ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सभी कच और देवयानी की कथा का आनंद प्राप्त करेंगे। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, हमारे पूर्वज राजा ययाति ब्रह्मा से 10वें पुरुष थे। उन्होंने शुक्राचार्य की कन्या देवयानी जो ब्राह्मणी थी, कैसे विवाह किया? यह अनहोनी घटना कैसे घटित हुई? आप कृपा करके यह वृत्तांत सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, आपके पूर्वज राजा ययाति ने शुक्राचार्य और वृषपर्वा की पुत्रियों से किस प्रकार विवाह किया था, सो सुनिए। उन दिनों त्रिलोकी पर अधिकार करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ भिड़ रहे थे। देवताओं ने अपनी विजय प्राप्त करने के लिए अंगिरस बृहस्पति को और असुरों ने भार्गव शुक्र को अपना पुरोहित बनाया। ये दोनों ब्राह्मण भी आपस में बड़ी होड़ रखते थे। जब युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला, तब शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी विद्या के बल से जीवित कर दिया। परंतु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था, उन्हें बृहस्पति जीवित न कर सके। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, परंतु बृहस्पति नहीं। इससे देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे घबराकर बृहस्पति के बड़े पुत्र कच के पास गए और उनसे यह प्रार्थना की, भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। अमित तेजस्वी विप्रवर शुक्राचार्य के पास जो संजीवनी विद्या है, उसे आप शीघ्र ही प्राप्त कर लीजिए। हम लोग आपको यज्ञ में भागीदार बना लेंगे। शुक्राचार्य आजकल वृषपर्वा के पास रहते हैं। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर कच शुक्राचार्य के पास गया और उनसे निवेदन किया, मैं महर्षि अंगिरा का पौत्र और देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच है। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं 1000 वर्ष तक आपके पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। स्वीकृति दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा, स्वागत है। मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे पूजनीय हो। मैं तुम्हारा सत्कार करूंगा और मैं समझता हूँ कि यह बृहस्पति का ही सत्कार है। कच ने शुक्राचार्य के आज्ञा अनुसार ब्रह्मचर्यता व्रत ग्रहण किया। वह अपने गुरुदेव को तो प्रसन्न रखता ही, गुरुपुत्री देवयानी को भी संतुष्ट रखता। 500 वर्ष बीत जाने पर दानवों को यह बात मालूम हुई कि कच का क्या अभिप्राय है। उन्होंने चिढ़कर गौ चराते समय बृहस्पति जी से द्वेष होने के कारण और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। गौएं बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आई। देवयानी ने देखा कि गौएं तो आ गईं, पर कच नहीं आया। तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्यास्त हो गया, गौएं बिना रक्षक के ही लौट आई, किंतु कच कहाँ रह गया? निश्चय ही उसे किसी ने मार डाला या वह स्वयं मर गया। शुक्राचार्य ने कहा, अरे तू इतना घबराती क्यों है? मैं उसे अभी जिला देता हूँ। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच को पुकारा, आओ बेटा। कच का एक एक अंग भेड़ियों का शरीर छेद छेद कर निकल आया
और वह जीवित होकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ। देवयानी के पूछने पर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार असुरों के मारने पर दूसरी बार भी शुक्राचार्य ने कच्छ को जिला दिया। तीसरी बार असुरों ने नई युक्ति की। उन्होंने कच्छ को काटकर आग में जलाया और उसके शरीर की राख वारुणी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। देवयानी ने पिता से पूछा, पिताजी, फूल लेने के लिए कच्छ गया था, लौटा नहीं, कहीं वह फिर तो नहीं मर गया? मैं उसके बिना जी नहीं सकती। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी मैं क्या करूं? असुर उसे बार बार मार डालते हैं। देवयानी के हट करने पर उन्होंने फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को बुलाया। कच्छ ने भयभीत होकर उनके पेट के भीतर से ही धीरे धीरे अपनी स्थिति बतलाई। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा तुम सिद्ध हो, देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। यदि तुम इंद्र नहीं हो तो लो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या बतलाता हूँ। तुम इंद्र नहीं ब्राह्मण हो, तभी तो मेरे पेट में अब तक जी रहे हो। लो यह विद्या और मेरा पेट फाड़कर निकल आओ। तुम मेरे पेट में रह चुके हो, इसलिए सुयोग्य पुत्र के समान मुझे फिर जीवित कर देना। कच्छ ने वैसा ही किया और प्रणाम करके कहा, जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली है, वही मेरा माता पिता है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं आपके साथ कभी कृतज्ञता नहीं कर सकता। जो वेद स्वरूप उत्तम ज्ञान के दाता गुरु का आदर नहीं करता, वह कलंकित होकर नरकगामी होता है। शुक्राचार्य को यह जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि धोखे में शराब पीने के कारण मेरे विवेक का ही नाश हो गया और मैं ब्राह्मण कुमार कच्छ को ही पी गया। उन्होंने उस समय यह घोषणा की कि आज से यदि जगत का कोई भी ब्राह्मण शराब पिएगा तो वह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। इस लोक में तो वह कलंकित होगा ही, उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। ब्राह्मणों, देवताओं और मनु की संतानों, सावधानी से सुन लो। आज से मैंने ब्राह्मणों के लिए यह धर्म मर्यादा सुनिश्चित कर दी है। कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्त्र वर्ष पूरे होने तक उन्हीं के पास रहा। समय पूरा होने पर शुक्राचार्य ने उसे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी। जब कच्छ वहां से चलने लगा तब देवयानी ने कहा, ऋषि कुमार, तुम सदाचार, कुलीनता, विद्या, तपस्या और जितेंद्रियता के उज्जवल आदर्श हो। मैं तुम्हारे पिता को अपने पिता के समान ही मानती हूँ। मैंने गुरुगृह में रहते समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है उसे कहने की आवश्यकता नहीं। अब तुम स्नातक हो चुके हो। मैं तुम्हारी सेविका हूँ। अब विधि पूर्वक तुम मेरा पाणी ग्रहण करो। कच्छ ने कहा, बहन, भगवान शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता हैं वैसे ही मेरे भी। तुम मेरे लिए पूजनीय हो। जिस गुरुदेव के शरीर में तुम निवास कर चुकी हो, उसी में मैं भी रह चुका हूँ। तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हो। मैं तुम्हारे स्नेहपूर्ण वात्सल्य की छत्र छाया में बड़े स्नेह से रहा। मुझे घर लौट जाने की अनुमति और आशीर्वाद दो। कभी कभी पवित्र भाव से मेरा स्मरण करना और सावधानी के साथ मेरे गुरुदेव की सेवा करती रहना। देवयानी ने कहा, यदि तुम धर्म और काम की सिद्धि के लिए मुझे अस्वीकार कर दोगे तो तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी। कच्छ ने कहा, बहन, मैंने गुरुपुत्री समझकर ही अस्वीकार किया है, कोई दोष देखकर नहीं। गुरुदेव ने भी मुझे इसके लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारी जो इच्छा हो साफ दे दो।
मैंने तुमसे ऋषि धर्म की बात कही थी, मैं शाप के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वश होकर शाप दिया है। जाओ, तुम्हारी कामना कभी पूरी नहीं होगी। कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी। इससे क्या, मैं जिसे सिखाऊंगा उसकी विद्या सफल होगी। ऐसा कहकर कच्छ स्वर्ग में गया। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति और कच्छ का अभिनंदन किया। कच्छ को यज्ञ का भागीदार बनाया और यशस्वी होने का वर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।